Hello students, in this video I am going to tell some important rules of transitive verbs and intransitive verbs part second. Some important rules of transitive and intransitive verbs पर सेकेंड। क्योंकि इसके पहले लगभग मैंने 4 रूल बतलाया है। उसमें अंतिम रूल ने ये बताया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का काम करने लगता है। मतलब उसका प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है। जैसे शी लाफ्ड एट मी, शी लाफ्ड एट, प्रीपोजिशन लाफ्ड के बाद, लाफ जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद एट प्रीपोजिशन है, एट के बाद मी है, तो एट प्रीपोजिशन का मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो उस एट के बाद मी जब ऑब्जेक्ट है तो लाफ्ड क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब का तरफ प्रयोग किया गया है। अब उसी के आगे मैं बता रहा हूँ रूल नंबर 5। कभी कभी कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स में प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब के पहले होता है। उसमें तो बताया कि प्रीपोजिशन वर्ब के बाद तो ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। ठीक उसी का उल्टा कभी कभी कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स में प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब के पहले होता है। प्रीपोजिशन पहले, वर्ब बाद में। मतलब प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, ये कहिए, ये होता है। इस समय गंगा रिवर ओवरफ्लो है। हम कहते हैं ओवरफ्लो किनारे से बाहरी के ऊपर जो है पानी बह रहा है तो क्या कहते हैं? ओवरफ्लो। तो फ्लो क्या है? वर्ब है, और ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है। उसी की बात कर रहा हूँ। द गंगा रिवर या द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। तो द गंगा रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है। फ्लोज क्या है? दूसरा लेते हैं, अशोका ओवरकेम द एनिमी। ठीक, ओवरकेम वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है। ये हो गया प्रीपोजिशन। इसमें यही मैं बताया कि कभी कभी कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब में प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब के पहले होता है। मैंने प्रीपोजिशन प्लस वर्ब देख लिया। द गंगा रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। ओवरफ्लो हमेशा बोला जाता है। अशोका ओवरकेम द एनिमी। ठीक है, अशोका ओवरकेम मतलब सम्राट इम्परर अशोका ओवरकेम द एनिमी, दुश्मन को क्या किया? ओवरकेम कर दिए। आगे रूल नंबर 6। ठीक इसी का ये तो हो गया प्रीपोजिशन
पहले कर दिया, अब आगे बता रहा हूँ। कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट आते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आते नहीं, नामे है इंट्रांजिटिव, लेकिन आते हैं कैसे बता रहा हूँ। अरे प्रीपोजिशन होगा ऐसे शब्द के बाद। रूल नंबर 6, कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट आते हैं जिनका अर्थ वर्ब के समान होता है। कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट आते हैं जिनका अर्थ उस वर्ब के समान होता है जो वर्ब दिया रहता है, जिसका अर्थ उस वर्ब के या उस वर्ब उस इंट्रांजिटिव वर्ब के समान होता है, समान होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जान जी ये भी जान लिए कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है क्या। कॉग्नेट सिमिलर मीनिंग वाला सजाती ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट मतलब सजाती, जैसा वर्ब रहेगा वर्ब से मिलता जुलता ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल दो स्पष्ट होगा। पहला, राणा प्रताप डाइड। राणा प्रताप डाइड ए ग्लोरियस डेथ। राणा प्रताप डाइड ए ग्लोरियस डेथ। ये डाइड वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब बताया था, और ग्लोरियस डेथ यह भी क्या है, यही कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। देख रहे हैं, राणा प्रताप डाइड ए ग्लोरियस डेथ। क्या कहा, कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट आते हैं जिनका अर्थ उस वर्ब के समान होता है। डाइड डेथ, ये वर्ब डाइड है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इनके बाद ऑब्जेक्ट ग्लोरियस डेथ आया। डेथ तो डाइड डेथ दोनों अर्थ समान है, तो अर्थ समान है तो ये सजातीय हैं। डाइड और ये डेथ क्या है, सजातीय है। दूसरा, सीवंत केस हैज fought a good fight। देखा, हैज फाट और फाइट का ही फाट बना है, फाइट से ही फाट बना है। वर्ब फाइट का फाट, और ये फाइट क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। अब ये क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। इसी को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब कि इस वर्ब के ही समान, के ही सजाती ये हमारा फाइट है। स्वामी विवेकानंद lived a virtuous life। देखा, स्वामी विवेकानंद लिव्ड रहते थे ए वर्चुअस लाइफ। लिव और लाइफ है कॉग्नेटिव, जैसा वर्ब का अर्थ है उसी प्रकार का लाइफ है। तो ये क्या है, कॉग्नेट
ये लाइफ क्या है? कॉग्निट ऑब्जेक्ट। कह दिया कि ये फाइट के साथ जो है, फाट के साथ फाइट है, डाइड के साथ डेथ है, समान अर्थ वाला। लिव के साथ लाइफ है। और एक और बता दूं, आई ड्रीम्ड ए स्ट्रेंज ड्रीम। ये और बढ़िया है, ए स्ट्रेंज ड्रीम। देखा? अरे ड्रीम्ड, ड्रीम में टी लग गया, ड्रीम्ड, मैंने सपने देखा। ए स्ट्रेंज ड्रीम, एक विचित्र सपना। मैंने एक विचित्र सपने में एक विचित्र सपना देखा। देखा? ड्रीम और ड्रीम्ड और ड्रीम, देख रहे हैं? ये कॉग्निट है। क्या है ये? ड्रीम क्या है? इस वर्ब से, ये वर्ब है, इस वर्ब से का अर्थ और इस वर्ब का अर्थ में कोई अंतर नहीं। यही कॉग्निट ऑब्जेक्ट बता दिया। याद रहे, इस रूल नंबर 6 में मैंने क्या बताया? कॉग्निट, क्या बताया? कॉग्निट ऑब्जेक्ट बता दिया। ठीक, इसके आगे कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स में भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब्स को हम चाहें तो ट्रांजिटिव वर्ब्स को चाहें, ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया को अकर्मक क्रिया के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। रूल नंबर 7, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स को इनट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह प्रयोग किया जा सकता है। बताया कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स को इनट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह प्रयोग किया जा सकता है या कर सकते हैं। ठीक है? जैसे वी ईट ब्रेड, हम लोग ब्रेड खाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट, क्लियर है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव है। इसी तरह इनट्रांजिटिव बना दे, थोड़ा इनट्रांजिटिव बना दे इसको। जैसे क्या होगा इसका? वी ईट टू लिव। वी ईट हम लोग खाते हैं, टू लिव जीने के लिए, रहने की। ये अलग चीज़ है, इन्फिनिटी का प्रयोग है, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा यहाँ तक इसका ऑब्जेक्ट नाउन, कोई नाउन नहीं है, इन्फिनिटिव है। यहाँ ये हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इनट्रांजिटिव का तरफ है। वी ईट ब्रेड और वी ईट टू लिव, देख लिया? ओपेंड, ओपन द डोर जब कहा जाता है, जब पैसिव वॉइस से बताया जाता है तो इम्परेटिव सेंटेंस में ओपन द डोर, इसका मतलब कि ओपन के बाद डोर रहता है। वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है, ओपन के बाद जब डोर है तो ऑब्जेक्ट है, मतलब ओपन क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो कहूँ आई ओपनड द डोर। ठीक, ओपन वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब इंट्रांजिटिव बना दें, द डोर सून ओपेंड। सून ओपेंड चाहे ओपेंड कोई बात नहीं, सून को हम जोड़ दिए, द डोर सून ओपेंड, दरवाजा तुरंत खुल गया, ओपेंड। ठीक है, आई ओपेंड द डोर, मैंने दरवाजा को खोला। यहाँ द डोर ओपेंड नहीं लिखेंगे, सुन कोई बात नहीं, दरवाज़ा खुल गया, बने बने खुला, कोई चिंता नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये क्या कहा? कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स को इनट्रांजिटिव वर्ब्स का प्रयोग करते हैं
यहाँ ट्रांजिटिव था ईट, यहाँ इंट्रांजिटिव हो गया। यहाँ ओपन जो है क्या था, ट्रांजिटिव था, यहाँ इंट्रांजिटिव हो गया, ओपेंड, द डोर ओपेंड। देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस प्रकार मैंने ये बता दिया। और मैं रूल नंबर 8 में ये बताने जा रहा हूँ, जब किसी नाउन का प्रयोग, जब कोई नाउन वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करे, विशेषता बतलावे, तो उस नाउन को हम एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। बता रहा हूँ, रोज रोज यूज होता है, उसी का यूज है। रूल नंबर 8, जब कोई नाउन किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करे तथा टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू को डिनोट करे तो उस ऑब्जेक्ट को, उस नाउन को क्या कहते हैं हम? उस नाउन को एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसी दशा में वह नाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे एग्जाम्पल दे ले तो समझा रहा हूँ। सी गोज होम, सी गोज होम, और हाउस रहता तो टू भी लगा देते, ये होम के पहले टू नहीं लगता। सी गोज होम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है तो ऑब्जेक्ट ही, किंतु कैसा ऑब्जेक्ट है? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि होम जो है प्लेस को बता रहा है। सी गोज होम, वह घर जाती है। जब कोई नाउन किसी वर्ब, ये वर्ब गोज को मॉडिफाई कर रहा है नाउन, ये नाउन जो है इस जो वर्ब जो है गो की विशेषता बता रहा है। वह जाती है, कहाँ जाती है? घर। तो सी गोज होम, तो ये क्या है? यह जो है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। बता दिया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें, वी गो टू मार्केट। वी गो टू मार्केट, या ये कहें वी गो टू कानपुर, शहर का नाम ले लें और बढ़िया। ये तो जानते हैं कि नाउन है, लेकिन नाउन है, यहाँ भी होम नाउन है। ये कानपुर है, ये पता नहीं चलता ये होम ही है, इसको पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट है। अरे आई रहता तो आई का मी हो जाता ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन होम जो है याद रहे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है।
ये बताया गया। और वी गो टू कानपुर, कानपुर क्या है, ये गो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बाद टी प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। यह क्या है, कानपुर एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। ये क्या बता रहा है, यह अभी स्थान बता रहा है, प्लेस बता रहा है। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल दूँ। यही ने कहा कि जब कोई नाउन किसी वर्ब और एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करे तथा टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू को डिनोट करे तो उस नाउन को एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसी दशा में वह नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और एग्जाम्पल दूँ, माई मोबाइल सेट कास्ट फॉर 15,000 रुपीज। वैल्यू ले लिया, ये किसको डिनोट करे, वैल्यू को डिनोट करे, वेट को डिनोट करे, डिस्टेंस को डिनोट करे। ये डिनोट कर रहा है कि माई मोबाइल सेट, ये तो सब्जेक्ट हो गया। कास्ट जो है वर्ब है, ये वर्ब है। फॉर 15,000 रुपीज, 15,000 रुपये, ये मूल्य बता रहा है। क्या बता रहा है, वैल्यू। और ये 15,000 रुपये है क्या, ये ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। ठीक, देखा। शी held the post for 3 years। क्या देखा, शी हेल्ड द पोस्ट फॉर 3 years। हेल्ड वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। द पोस्ट, शी हेल्ड द पोस्ट, ये पोस्ट क्या है, पोस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। फॉर 3 years, 3 वर्षों के लिए। ये किसको डिनोट कर रहा है, तो समय को, टाइम को। तो ये पोस्ट क्या है, ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। यही कह रहा हूँ कि जब कोई नाउन किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करे तथा टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट या वैल्यू को डिनोट करे तो वह नाउन, उस नाउन को, नाउन की बात किया जा रहा है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसी दशा में वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे कि सी गोज होम, होम नाउन है, वह गोज की विशेषता बता रहा है और यह प्लेस भी बता रहा है, अतः इसे एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। अरे आई रीड ए बुक, तो आई रीड जो है वर्ब है, आई ए बुक जो है ऑब्जेक्ट है, वो फ्रेश ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। वी गो टू कानपुर में बता दिया, कानपुर स्थान बता रहा है, प्लेस एडवर्बियल जो है ऑब्जेक्ट है। माई मोबाइल सेट कास्ट फॉर 3, इतना रुपी, ये रुपी जो है, रुपी, ठीक, ये रुपी जो है नाउन है और क्या है, वैल्यू बता रहा है। ठीक। सी हेल्ड द पोस्ट फॉर 3 years, यह जो है पोस्ट वर्ष समय को डिनोट कर रहा है, इसलिए एडवर्बियल फ्रेज है। एक और एग्जाम्पल दे दो, माई एल्डर ब्रदर स्वयं तैरते थे। माई एल्डर ब्रदर स्वयं ए माइल, ये माइल क्या है, ये डिस्टेंस है, दूरी बता दिया, कम से कम 100 हो जाए। इसको क्या कहेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्वयं वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार का एग्जाम्पल्स हमेशा मिलता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कौन सा ऑब्जेक्ट है। हम जानते हैं जब टेंस पढ़ाया जाता है तो लिख दिया जाता है क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी तरह ऑब्जेक्ट तो होता ही है,
शी गोज टू मार्केट, शी सिंग से सांग कहा जाता है, तो शी सिंग से सांग, इसमें मैं बता दूँ थोड़ा, शी सिंग से सांग, तो शी सिंग से सांग है सिंग्स ए सांग, ए सांग, ये तो क्लियर है कि ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन शी गोज टू मार्केट बार बार हो जाता है, तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ये मार्केट क्या है। शी वर्ब है और हम जानते हैं कि गोज क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और मार्केट जो है प्लेस, स्थान है, और इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यह क्या है? यह जो है एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। इसको हम एडवर्ब भी कह सकते हैं। क्या है ये? मार्केट क्या है? एडवर्ब है, जो किस नाउन के बारे में बता रहा है। कहने नाउन इस जो है शी गोज टू मार्केट, यहाँ तो शी सिंग से सांग सही है, ये सांग ऑब्जेक्ट है, कि शी गोज टू मार्केट, गोज इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनके साथ ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। हुआ भी है तो इस प्रीपोजिशन टू के बाद मार्केट का प्रयोग किया गया है, जो कि एडवर्बियल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये क्या है? एडवर्बियल, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के जो रूल्स थे, जो फर्स्ट वीडियो से छूटे थे, इसको मैंने कंप्लीट किया। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी यूट्यूब चैनल पर लोग बनाते हैं, जितने भी जो भी बनाते हैं, मैं आशा करता हूँ सभी स्कॉलर्स हैं, बड़ी परिश्रम करते हैं मटेरियल को खोज करके। कम से कम इस और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ लगता भी नहीं है। मैं देखा हूँ कि लड़के पढ़ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि उसमें कुछ लगता भी नहीं है, आप फिर भी नहीं करते। अरे वही एक सहारा है और दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं है। थैंक्स।